हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस एरीज़ के लिए है। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या है। तो रीडिंग का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स दूँगी आपके करियर के लिए, फिर 2 कार्ड्स आपके फाइनेंसिस के लिए, 2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप्स के लिए और उसके बाद 2 कार्ड्स कोई भी जनरल प्रेडिक्शंस के लिए, और इसके बाद 1 कार्ड से हम इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। और थर्डली, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है doortodivinity805@gmail.com, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। सबसे पहले आपके करियर के लिए देखते हैं कि एरीज़ के करियर में क्या प्रेडिक्शंस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। एट ऑफ सॉर्ड्स, फूल, काफ़ी क्लियर है मैसेज। इसके बाद आपके फाइनेंसिस के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। एरीज़ के फाइनेंसिस में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या है। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है आपको कोई ज़ोडिएक साइन अर्थ का भी हो। अगर आपका मून, सन या राइजिंग साइन कोई ना कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से हो सकता है। इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप्स में नेक्स्ट 15 डेज़ में एरीज़ के लिए क्या है। हाई प्रीस्टेस, तो 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद है एस ऑफ कप्स। इसके बाद जनरल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एनी अदर जनरल प्रेडिक्शंस फॉर एरीज फॉर देयर नेक्स्ट 15 डेज। हायरोफेंट, एक और कार्ड लूँगी, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके करियर को देखा जाए जिसके अंदर है 8 ऑफ सॉर्ड्स और फूल का कार्ड, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने करियर के मामले में शायद पहले रिस्ट्रिक्टेड फील करा है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद इस टाइम पे आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा बंध गए हैं, या हो सकता है आपका टाइम हो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले रहा हो ये काम, आपका प्रोफेशन, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको शायद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस टाइम पे। या हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए आपको अपना काम पसंद है बट आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं उसके अंदर, जैसे आप एक प्रोजेक्ट ए पे काम करना चाह रहे हैं बट आपको प्रोजेक्ट बी में डाल दिया गया है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये मेरी टेम्परामेंट को ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि फूल की जो एनर्जी होती है, फूल की एनर्जी होती है बाहर निकलने की, चीज़ों की नई बिगनिंग की एनर्जी होती है बेसिकली ये। ठीक है, ये जो कार्ड होता है ये हमें ये दिखाता है कि मतलब ये कार्ड तब आता है जब कुछ नया होने वाला है। ठीक है, ये कार्ड इनोसेंस को भी डिपिक्ट करता है, और ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको रिस्क लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है जिसको लेकर आपको थोड़ी एंजाइटी हो रही है अपने मन में कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। मतलब ये इसके लिए ग्रीन फ्लैग है ये बेसिकली इस सिनेरियो में। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है आपको शायद ट्रैवल करके कुछ काम करना चाह रहे हैं इस कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है बहुत सारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको एक जगह पे टिक के काम ना करना पड़े, आप लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अगर ये लिटरली ट्रैवलिंग नहीं है तो ये ऐसा कुछ है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़े या रिसर्च करना पड़े, ऐसा कुछ काम है जो आप करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक आप नेक्स्ट 15 डेज़ में इसके लिए कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं।
और मेरे हिसाब से मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें आप डरिए मत, आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि फूल का जो कार्ड है ना वो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड होता है, तो आप यूनिवर्स से ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड हैं, आपको अंदर से जो फील होता है वो करिए। वैसे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये कार्ड ये भी दिखाता है हमें कि हमारी जो जर्नी आगे का हमें कुछ नहीं पता है, बट हमें चलते रहना है, हमारी जर्नी अभी स्टार्ट होगी तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। एक और इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा नया ऑफ़र आप लोगों को मिले करियर के मामले में, या कोई बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी मिले। अगर हम आपकी फाइनेंसिस को देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों है। तो आई थिंक सबसे पहले तो 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ये लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गेन्स को दर्शाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे थे जो कि मतलब फूल से जो रिलेटेड है, कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आई थिंक आप देखेंगे भी, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, कुछ थोड़ा अनकन्वेंशनल करते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ओवरऑल मुझे फाइनेंसिस की सिचुएशन अच्छी दिख रही है, यहाँ पे बहुत स्टेबल दिख रही है। हो सकता है आप कोई पार्टी वगैरह भी थ्रो करें इस टाइम पे, क्योंकि इस कार्ड में बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको हो सकता है फाइनेंसिस के लिए 1 या 2 चीज़ों को मैनेज करना पड़े, थोड़ा आपको शायद डबल शिफ्ट में काम करना पड़े, या थोड़ा सा आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। बट यार मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिख रही, मुझे फाइनेंशियली अच्छा दिख रहा है आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट 15 डेज़ का समय है। आप लोग वैसे भी देखिए, दोनों अर्थ एलिमेंट के कार्ड हैं, दोनों पेंटिकल्स हैं, दोनों मटेरियल वर्ल्ड को ही दर्शाते हैं, तो आप इस एलिमेंट में बहुत अच्छे से रहेंगे, आप बहुत करियर ड्रिवन रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। और अगर हम रोमांटिक मतलब अगर हम रिलेशनशिप्स देखें, वैसे तो मैं बहुत ओपन एंडेड रखती हूँ, इसमें रोमांटिक प्लेटोनिक जो भी कार्ड्स आएँ मैं वही बताती हूँ आपको, बट क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है, पहले तो आप लोगों के रिलेशनशिप्स के लिए ये 3 कार्ड्स हैं, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग शायद बहुत इंट्यूटिवली फील करते हैं अपने कनेक्शंस के बारे में, आप अपने कनेक्शंस या अपने आसपास के जो दोस्त हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके बारे में आप चीज़ें सेंस कर लेते हैं। मुझे लग रहा है इस मामले में आपकी 6th सेंस बहुत एक्टिव है। और ये मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों को इंट्यूटिवली सेंस हो रहा था किसी के बारे में, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रेजोनेट विद दिस मैसेज, बट आई थिंक काफ़ी लोग रेजोनेट कर सकते हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद समवन, आपको ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि हमारा कुछ कनेक्शन हो सकता है, इट कुड ऑल्सो बी प्लेटोनिक, ऑल्सो बी रोमांटिक, काफ़ी लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, देन आई थिंक कि ये रीडिंग को आप एक साइन की तरह ले सकते हैं कि हाँ, ये कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। और नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को एक तो साइकिक चैनलिंग्स हो सकती हैं, किसी कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों को सपने में कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, आप लोगों को आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने आप से, पहली बात तो मुझे ये सेंस हो रही है, अपने आप से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से आप बहुत कनेक्टेड हैं, आप लोग सेल्फ लव को एम्ब्रेस करेंगे इस टाइम पे। इसके अलावा हो सकता है आप लोगों से मिले जुले लोगों के साथ सेलिब्रेशंस करें, और हो सकता है आप किसी पार्टी वगैरह में किसी नए व्यक्ति से मिलें जिनके साथ आपको बहुत अच्छा कनेक्शन फॉर्म होने का पोटेंशियल है यहाँ पे। नेक्स्ट 15 डेज़ में डेफिनेटली कोई ना कोई लविंग कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर ऑलरेडी कोई कनेक्शन है ऐसा, तो वो एक नए फेज़ पे जाएगा, वो एक नई ऊंचाई पे जाएगा। और अगर आप खुद सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को और नए लेवल पे लेके जाएंगे, या आप लोग और बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक फील करेंगे अपने अंदर आप लोग। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सेंस हो रही है। आप लोगों ने वैसे भी शायद इस चीज़ पे बहुत काम किया है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा भी कोई व्यक्ति एंटर कर सकता है जिनके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। स्पिरिचुअल अरीना में अगर देखा जाए तो ये कार्ड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशल कार्ड है। उसके अलावा मैं अगर आपकी बाकी की प्रेडिक्शंस देखूं तो हायरोफेंट और पेज ऑफ सॉर्ड्स देखिए, अच्छा मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप लोग किसी ना किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट भी मैरिज, बैप्टिज्म, वैसे तो क्योंकि देखिए टैरो कार्ड्स जो है वो
इंडिया से या एशिया से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, ये यूरोप से ओरिजिनेट होते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है इजिप्ट में ऑरेकल कार्ड्स देखे जाते थे, एंशेंट इजिप्ट में। तो इसमें जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो बैप्टिज्म लिखा होता है, बट हो सकता है ऐसी कोई पूजा में, कोई हवन में, कोई यज्ञ में, या जहाँ भी कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल गैदरिंग का आप हिस्सा बने। इसके अलावा इन दोनों कार्ड्स को मुझे देख के अच्छा, हो सकता है आप लोग शायद नेटिव अमेरिकन कल्चर से भी शायद कनेक्टेड फील करते हो, या अगर आप लोगों को अपने आसपास फेदर दिखे, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, तो उसे उठा लीजिएगा, उस पर आप मेडिटेट कर सकते हैं अगर आपको फेदर दिखता है तो। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, या फिर आप लोग काफ़ी चीज़ों को क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आई थिंक हो रहे हैं। क्योंकि एक और बात है बहुत इंटरेस्टिंग, कि ये जो कार्ड है ना ये बहुत ट्रेडिशनल होता है, और पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, वैसे तो पेज ऑफ सॉर्ड्स कभी कभी छोटे मोटे क्वेरल्स को भी बताता है, लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सॉर्ड्स माइंड का एलिमेंट है, और पेज है एक यंग फिगर, बहुत यंग एनर्जी है। तो एक इंटेलिजेंट फिगर जिनकी एज यंग है, जनरली उनकी टेंडेंसी होती है क्वेश्चन करने की, क्योंकि जैसे जैसे इंसान मेच्योर होता है उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन करके बहुत फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसके लिए चेंज लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बट जो यंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब हम भी छोटे थे तो हम लोग क्वेश्चन करते थे बहुत ज़्यादा चीज़ों को। तो मुझे ये लग रहा है कि आप चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है आप लोग किसी जंगल वंगल के आसपास के एरिया में या नेचर से कनेक्ट करें, मुझे ये भी चीज़ सेंस हो रही है। और आप लोग बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट मैंने अभी नोटिस करा, ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली मेल फीमेल, ये मेल हाई प्रीस्ट होते हैं बेसिकली। तो मुझे ये चीज़ लग रही, डेफिनेटली कोई बहुत इंट्यूटिव, कोई बहुत लविंग कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। डिवाइन काउंटर पार्ट टाइप का कनेक्शन हो सकता है आप लोगों की लाइफ के अंदर आए, ठीक है। मुझे लग रहा है आप यूनिवर्स से ना फाइनली रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स को रेडी हो गए हैं। क्योंकि मैंने जब इनके हाथ देखे, इनके हाथ ऐसे नहीं हैं, इनके हाथ ऐसे हैं जैसे आप यूनिवर्स से लेने के लिए खड़े हुए हैं कि मैं रेडी हूँ। तो आई थिंक आप इस एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो आप लोगों की रीडिंग ख़त्म करने से पहले मैं एक फ़ाइनल कार्ड लूँगी। देखते हैं एरीज के लिए कोई फाइनल मैसेज है अगर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। पेज ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी रोमांटिक लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स एक यंग एनर्जी होती है यंग व्यक्ति की, या अगर एज ज़्यादा है तो उनमें एक स्पॉन्टेनियस और एक जॉली एलिमेंट एक इंसान में होता है, ठीक है। आई थिंक अगर आप फुल मून और न्यू मून के टाइम पे मेडिटेट करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सफ़ेद फूल अपने आसपास रख पाएँ, वाइट कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। अगर आप वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, या देखिए फेदर भी जनरली वाइट ही होते हैं, मिक्स भी होते हैं बट वाइट भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर काफ़ी लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंतज़ार करा है जिससे वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, तो यहाँ मुझे वो चीज़ प्रोग्रेस होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे 6 मून्स हैं, हो सकता है 6 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। और मुझे यहाँ पे काफ़ी ब्लिसफुल आप महसूस हो रहे हैं। वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली, मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे तो रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, बट आई थिंक जन्माष्टमी अगर आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में ऐसा कोई अट्रैक्ट करना, जन्माष्टमी के दिन अगर आप प्रे करते हैं और अगर आप सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप भगवान कृष्ण और देवी राधा की भी पूजा कर सकते हैं, उससे भी मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, और कमेंट करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।